Hello students, here we will solve the numerical based on the work energy and power, and generally we will discuss the work done and the force. Okay, we know the work done, that work done equal to force into displacement. So here is the first question, that a car is speeding along a level road at 25 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक कार है जो एक रोड पर चल रही है और जिसकी स्पीड है 25 मीटर पर सेकेंड. Okay, the brakes abruptly bring the 500 kg car to a speed of 3 meter per second over distance of 5 meter. ठीक है, तो इसमें हम जैसे ही ब्रेक लगाते हैं तो जो 500 kg की जो कार थी वो सडनली अपनी स्पीड को डिक्रीज करके 3 मीटर पर सेकेंड पे आ जाती है. ओके, और इसकी स्पीड थी कितनी स्टार्टिंग में, 25 मीटर पर सेकेंड से 3 मीटर पर सेकेंड. और व्हेन वी आर अप्लाइंग द ब्रेक, तो इस ब्रेक के दौरान ही इसने कुछ डिस्टेंस कवर कर ली, दैट इज़ 5 मीटर. आगे पूछ रहा है डिटरमाइन द फोर्स अप्लाइड बाय द ब्रेक्स, यानी कि अगर कार इस डायरेक्शन में जा रही थी तो ब्रेक इस डायरेक्शन में लगे होंगे, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में. तो व्हाट इज़ द फोर्स दैट वी आर एक्चुअली अप्लाइंग बाय द ब्रेक, ओके, दैट वी नीड टू कैलकुलेट. एंड वर्क डन बाय द ब्रेकिंग फोर्स ऑन द कार. अब ये जो फोर्स लगा है, इस फोर्स की वजह से हमने कितना वर्क किया, किसके ऊपर, उस कार के ऊपर, ठीक है, उसका मोशन को रोकने के लिए. सो लेट अस सी दैट क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है. हेयर वी हैव द इनिशियल वेलोसिटी दैट इज़ 25 मीटर पर सेकेंड. वी हैव द फाइनल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड. एंड ब्रेक लगाने के बाद जब ये स्पीड घटी थी उस दौरान कितनी डिस्टेंस हमने कवर की थी, दैट इज एस, कितना था, 5 मीटर. नाउ मास ऑफ द कार इज 500 kg. हमें मास पता है, ये यहाँ पे 500 kg इसका मास गिवन है. ओके, तो हमें तो निकालना है फोर्स. वी नो द फॉर्मूला ऑफ फोर्स इक्वल टू एफ इक्वल टू एम ए. तो यानी कि मास पता होना चाहिए, तो मास हमें पता है, ऑलरेडी गिवन है, बट वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन. तो हम यहाँ पे निकालेंगे एक्सेलरेशन की वैल्यू. तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, कुछ फाइनल वेलोसिटी है, और इसने बीच में कुछ मोशन भी कवर किया है, मतलब कुछ डिस्टेंस कवर की है, दैट इज़ 5 मीटर. ओके, सो हेयर वी विल अप्लाई द इक्वेशन दैट इज़ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as. ओके, इस इक्वेशन में हमें फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल भी पता है, और साथ ही साथ डिस्टेंस भी पता है. सो वी कैन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन बाय दिस इक्वेशन. तो इस इक्वेशन को अगर हम मॉडिफाई करें, वी कैन सी दैट एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू v square minus u square upon 2s. We know the value of v, that is final velocity, it is 3 मीटर पर सेकेंड. तो 3 का स्क्वायर, और u था 25, तो 25 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 5. सो व्हेन वी विल स्क्वायर द 3 it will be 9. When we will square the 25 it will be 625. ओके, एंड 2 इंटू 5 विल बी 10. और जब 625 में से 9 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे इट विल बी 616, और नीचे हो जाएगा 10, और जब 10 से डिवाइड करेंगे इट विल बी 61.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, सो यहाँ पर ये एक्सेलरेशन कैसा आया है, निगेटिव. क्यों आया है, क्योंकि हमने देखा कि 9 में से 625 घटा रहे हैं, और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्चुअली रिटार्डेशन होता है. रिटार्डेशन होता क्यों है, बिकॉज वी आर डिक्रीजिंग द स्पीड. और जब स्पीड डिक्रीज कर रहे होते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे एक्सेलरेशन ना बोल करके हम रिटार्डेशन बोलते हैं. और उस रिटार्डेशन के समय पर जो हमने फोर्स अप्लाई किया था मोशन को कम करने के लिए, उसे हम बोलते हैं रिटार्डिंग फोर्स. ओके, तो वही फोर्स की वैल्यू निकालनी है एफ इक्वल टू एम ए से. तो एम की वैल्यू 500 गिवन थी, ए की वैल्यू हमने अभी निकाली, दैट इज़ -61.6. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज़ -30,800 न्यूटन, जिसको हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं -3.08 इंटू 10⁴ न्यूटन. ओके, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि ये जो फोर्स हमने अप्लाई किया था, ये जो कार थी, जब ये मूव कर रही थी तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया था.
ओके, तो ये जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं मोशन के अगेंस्ट, देन इट विल बी नेगेटिव। ओके, हमने फोर्स अप्लाइड निकाल दिया, इट इज़ व्हाट, नेगेटिव फोर्स, एंड इट इज़ -30,800 न्यूटन। नाउ वर्क डन, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम इस फोर्स की मल्टीप्लाई उस डिस्टेंस से कर देंगे जितनी डिस्टेंस इसने कवर की थी। डिस्टेंस कितनी थी, 5 मीटर, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा -1,54,000। और वर्क डन की हमें पता है यूनिट कितनी होती है, जूल, तो ये भी किस में आएगा, माइनस में आएगा, और इसको हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं -1.54 इंटू 10⁵ जूल। सो इट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द वर्क डन। ओके, कैसे हम मोशन से रिलेट करके वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट, हियर वी हैव द सेकंड क्वेश्चन, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज अ बॉक्स इज पुश्ड फॉर 5 सेकंड, मतलब 5 सेकंड के लिए हमने किसी बॉक्स को पुश किया, ओके, अक्रॉस द फ्लोर विद अ फोर्स ऑफ 130 न्यूटन। 130 न्यूटन का हमने फोर्स लगाया एक बॉक्स पे, एंड द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द बॉक्स एंड द फ्लोर इज 30 न्यूटन। अब अगर हमने इधर से इधर फोर्स लगाया था 130 न्यूटन, तो हमें पता है एक फ्रिक्शनल फोर्स भी होता है जो दो सरफेस के बीच में लगता है। इस बॉक्स और फ्लोर के बीच में एक फोर्स लग रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स, जो इस मोशन का अपोज करेगा, उसकी वैल्यू है 30 न्यूटन। ओके, हमें क्या निकालना है, डिटरमाइन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉक्स, मतलब जो नेट फोर्स है वो कितना है। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स इफ द स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट इज पुश्ड 25 मीटर इन 5 सेकेंड। ओके, इस बॉक्स का एक्सेलरेशन कितना है अगर ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, और इसको हमने 25 मीटर पुश किया हो 5 सेकेंड में, उस केस में निकालना है। और इस बॉक्स का मास कितना है, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बॉक्स की कितनी है, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। ओके, तो स्टूडेंट फर्स्ट केस देखते हैं कि इस रिजल्टिंग फोर्स क्या होगा। तो देखो, एक तो 130 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, 30 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। सो 130 न्यूटन को हम पॉजिटिव लेंगे, 30 को नेगेटिव लेंगे, तो रिजल्टिंग फोर्स कितना होगा, 100 न्यूटन, क्योंकि ये अनबैलेंस्ड फोर्स हैं, बोथ आर नॉट इक्वल। ओके, सो 100 न्यूटन का फोर्स है और ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करेगा। नाउ द सेकेंड पार्ट इज दैट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स इफ स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अगर रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं तो इट्स मीन इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0, और कितने समय के लिए, 5 सेकेंड के लिए, सो t इक्वल टू 5 सेकेंड, एंड डिस्टेंस इज कवरिंग इज 25 मीटर। तो ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो इसको सॉल्व कर सकती है, हमें एक्सेलरेशन निकालना है, ध्यान रखना। सो वी हैव द इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर हमें s पता है, u पता है, t भी पता है, बट वी डोंट नो द एक्सेलरेशन, और वही हमें फाइंड आउट करना है। तो s की वैल्यू 25 इक्वल टू 0 इंटू 5, जीरो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ए इज व्हाट, एक्सेलरेशन, मल्टीप्लाई बाय टी, टी इज व्हाट, टी इज द टाइम टेकन। ओके, 5 सेकेंड, 5 का स्क्वायर, तो पहला टर्म तो जीरो हो जाएगा, जीरो की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 25/2 ए, क्योंकि इस 5 का स्क्वायर 25, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 25/2 ए हो जाएगा। ओके, रिजल्टिंग वैल्यू आएगी 25/2 ए इक्वल टू 25। वी नीड टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन, तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन को फ्री करेंगे, 25 इक्वल टू 25/2 ए। ओके, तो अब एक्सेलरेशन निकालना है हमें, तो 2 इधर जाएगा, 25 नीचे आएगा। ओके, सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 25/25 मल्टीप्लाई बाई 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारा एक्सेलरेशन आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ द थर्ड पार्ट इज फाइंड द मास ऑफ द बॉक्स। तो हमें पता है फॉर्मूला होता है F इक्वल टू एम ए, वी नो द फोर्स, वी नो द एक्सेलरेशन, सो वी कैन कैलकुलेट द मास। तो F इक्वल टू एम ए इज द फॉर्मूला, hence mass will be m equal to F upon a. What was the resulting force? Resulting force was 100 न्यूटन, क्योंकि 130 इधर लग रहा था और 30 इधर लग रहा था, तो रिजल्टिंग फोर्स कितना आ गया, 100 न्यूटन। 100/2 विल बी 50 kg। नाउ द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉक्स, अब ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है,
इधर कहीं इसकी इनिशियल वेलोसिटी रही होगी और इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकलेगी और इनिशियल वेलोसिटी पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बट इनिशियली तो रेस्ट में था, तो हमें ये कैलकुलेट नहीं करना है। इसका मतलब वी नीड टू कैलकुलेट द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, so first of all we need to find out the value of v. So we know that v equal to u plus at, तो we can solve it। u की वैल्यू 0, एक्सेलेरेशन की वैल्यू 2 और टाइम कितना ले रहा था ये 5 सेकेंड। 2 इंटू 5 विल बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, so final kinetic energy of the box will be equal to 1/2 mv square। so 1/2 इंटू 50 इंटू 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 10 स्क्वायर का जब स्क्वायर करेंगे इट विल बी 100। 100 इंटू 50 इट विल बी 5000। 5000 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर विल बी 2500 जूल। ये होगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह से हमें इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।